राजा शाऊल की बेटी मीकल से दाऊद का विवाह 1 शमूएल 18:19 में मिलता है। यह कहानी शाऊल, डेविड और मीकल के बीच की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जो शाऊल की डेविड के प्रति बढ़ती ईर्ष्या की पृष्ठभूमि पर आधारित है। स्त्रियां स्तुतिगान गा रही हैं, स्त्रियां गा रही हैं, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को घात किया है। शाऊल द्वारा मेरब की पेशकश। शाऊल ने अपनी बड़ी बेटी मेरब की शादी दाऊद से करने की पेशकश की। डेविड ने मेरब को अस्वीकार कर दिया। डेविड ने विनम्रतापूर्वक अपनी अयोग्यता व्यक्त करते हुए शाऊल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मीकल का डेविड के प्रति प्रेम। मीकल डेविड की ओर स्नेहपूर्वक देख रही है, जो उसके प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। शाऊल की साजिश। शाऊल ने मीकल को दाऊद के लिए जाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। शाऊल के सेवक दाऊद को प्रस्ताव दे रहे हैं। शाऊल के सेवक दाऊद को राजा का प्रस्ताव बता रहे हैं। डेविड ने चुनौती स्वीकार की। डेविड ने 100 फिलिस्तीनी खलड़ियां प्राप्त करने की चुनौती स्वीकार की। दाऊद की विजय। दाऊद ने शाऊल को 200 पलिश्ती खलड़ियां भेंट की। डेविड और मीकल की शादी। डेविड और मीकल की शादी एक खुशी के जश्न के साथ हो रही है। शाऊल की बढ़ती ईर्ष्या। शाऊल दाऊद और मीकल को ईर्ष्यालु और भयभीत भाव से देख रहा था। डेविड का भागना। माइकल रात में एक खिड़की से डेविड को भागने में मदद कर रहा है। मीकल की चाल। मीकल ने शाऊल के दूतों को धोखा देने के लिए बिस्तर में एक मूर्ति रखी और उसे बकरी के बालों से ढक दिया। 1 शमूएल 31। अपने अंतिम युद्ध में राजा शाऊल ने गिलबो पर्वत पर पलिश्तियों का सामना किया। इस्राएली हार गए और बहुत से लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए, जिन्होंने शाऊल के पुत्रों योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। गिलबोआ पर्वत पर युद्ध। गिलबोआ पर्वत पर इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच भीषण युद्ध। शाऊल के पुत्रों की मृत्यु। शाऊल के पुत्रों योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ की युद्ध में मृत्यु। धनुर्धारियों द्वारा शाऊल को घायल करना। पलिश्ती धनुर्धारियों द्वारा शाऊल को गंभीर रूप से घायल करना। शाऊल की हताशा। शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से उसे मारने के लिए कहा। शाऊल का अपनी तलवार के बल गिरना। शाऊल ने अपनी तलवार के बल गिरकर अपनी जान ले ली। कवचवाहक की आत्महत्या। शाऊल की मृत्यु के बाद शाऊल का कवचवाहक उसकी तलवार पर गिर गया। 30 शवों की खोज कर रहे हैं। पलिश्तियों को शाऊल और उसके बेटों के शव मिल रहे हैं। बेत शान की दीवार पर शाऊल का शव। शाऊल का शरीर बेत शान की दीवार से चिपका हुआ था। शवों को जलाना। याबेश गिलाद में शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को जलाना, दफनाना और शोक। लोगों के उपवास और शोक के साथ एक झाऊ के पेड़ के नीचे शाऊल और उसके बेटों की हड्डियों को दफनाना।